नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो आज हम भारत की पंचवर्षीय योजना से संबंधित आज आपका दूसरा पार्ट लाए हैं। कल आपका थर्ड पार्ट तक हम लोग लेकर गए थे। आज हम चौथा पार्ट से स्टार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 4 से। तो पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य में एक निर्धारित निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किसके दौरान हुई थी? 5 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में परिव्यय की प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक बल दिया गया था? 6 का ऑप्शन नंबर डी है, छठी पंचवर्षीय योजना में। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कब से कब तक थी? 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 85 से 90। 8 नंबर क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, रामकृष्ण हेगड़े। 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था, कौन सा? 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, JRY। 10 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कब से कब तक थी? 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1992 से 97। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 11 नंबर है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के नवीन प्रारूप किसके निर्देश में तैयार किया गया था? 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, प्रणब मुखर्जी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 13 नंबर क्वेश्चन है, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कब से कब तक थी? 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता दी गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसको? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का, पहला नंबर ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्षेत्र क्या थी? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी था। ऑप्शन पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कब से कब तक थी? 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2002 से 2007 तक। 18 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 2002 से 2003 तक। 19वां नंबर क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2006 से 2007 के बीच। 20 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/4/2007 से 31/3/2012
12 तक। अब हम लोग पहुंचते हैं दोस्तों 5 नंबर पार्ट में, पार्ट नंबर 5। चलिए पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है दोस्तों। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 66 से 71 दिया हुआ है, जबकि 66 से 71 नहीं, 69 से 74 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1952 में, 1952 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर है, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य है? 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना की, 7वीं पंचवर्षीय योजना की। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? 4 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 7 करोड़, 7 करोड़ रखा गया था। 5 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपित समावेशित विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया था? 6 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पूंजी बाजार और सक्रियकरण। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण का ढांचा में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करने हेतु आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? 7 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, छठी योजना के तहत, छठी योजना के तहत। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं में भारत में उच्चतम वृद्धि की दर योजना आंकी गई थी, योजना में रही थी कौन? 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं योजना के तहत। 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विकेंद्रीयकरण नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? 9 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत संघ। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना अवधि के कितनी बार योजना अवकाश आया था? 3 बार आया था योजना अवकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन काल में कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? 11 का ऑप्शन नंबर डी, 1980 के दशक, 1980 के दशक। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और मिलाइए। चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रवर्तक स्थगित किया गया था और उसके साथ 1966 से 69 में 3 वर्षीय योजना चलाई गई, ठीक है। दूसरा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी, एकदम सही है। तीसरा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में 1990 के जगह पर 1992 में हुआ था। इसमें कौन था कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2015 में हुआ था नीति आयोग का गठन, 2015 में हुआ था। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में योजना आयोग नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। 14 का ऑप्शन नंबर सी 50 में हुआ था, 1950 में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 में अस्तित्व में, आयोग का पदाध्यक्ष कौन थे? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री थे। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था? 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पनगढ़िया। 17 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के मुख्य कार्य अधिकारी सीईओ किसे बनाया गया था? 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सिद्धू कुलकर। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम महत्व का दर्जा दिया गया था कब? 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, भारत सरकार कैबिनेट मंत्री के समान दिया जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग का संबंध कौन से कथन से है? 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सदस्य के उपाध्यक्ष में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना की गई थी, नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, संघीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव द्वारा पारित करके। अब पार्ट नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 6 आता है, चलिए पार्ट नंबर 6 कहता है, भारत में नीति आयोग 2015 में बनाया गया दूसरा संवैधानिक निकाय है, तीसरा सलाहकारी निकाय है, चौथा सरकारी विभाग है। 1 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 1 और 3। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। तीसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग के सचिव होते हैं। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वित्त आयोग के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1967 में राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य प्रदान की गई थी। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को, दूसरा राज्य के मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को, तीसरा केंद्र प्रधान प्रशासन को या भारत के उपराष्ट्रपति को। 6ठा नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, 1 और 3 सही है दोस्तों, 1 और 3 सही है। पंचवर्षीय योजना, 7वां पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। 8 नंबर क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध है? ऑप्शन नंबर सी, पंचायती योजना के अनुमोदन करने से। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रबंध सचिव संविधान के अनुसार अनुच्छेद में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 280 में वर्णित है, 280 में, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। 10वां नंबर क्वेश्चन, किस वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है? 10 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 11 नंबर, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन हुआ है? 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अभी गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो 13 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमरीश बागची है। 14, वित्त आयोग का गठन किया गया है। 14 का ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों की अवधि के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाई वी रेड्डी हैं। 16 नंबर, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त विवादों का निपटारा के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है? 16 का ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग है क्या? वित्त आयोग क्या है? 17 का ऑप्शन नंबर डी, संसाधन के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा का निर्णय लेता है वो। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं है? 18 का ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियमन और विनिवेश। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच कथापथ आकांक्षाओं में सर्वोच्च व्याख्या करता है? 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, तीव्र धारणीय और अधिक समावेश वृद्धि। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं है? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा सही जवाब। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्देश्य और निर्यातक की ज़रूरतों के लिए कृषि उत्पादन प्राप्त करवाना। और ये आज आपका ये पार्ट 7 लास्ट है दोस्तों, इसमें भी बेस क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं थोड़ा फास्ट में। किसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई थी? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका, 5वीं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी तिथि थी? वह तिथि थी दूसरा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952। नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया था। पहला, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। दूसरा, विकास के लाभ के स्वरूप विस्तृत करने के लिए। तीसरा, आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। चौथा, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिकतम बनाने के लिए। और नीचे के दिए गए कूट का चयन करना था। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। सभी सही है, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप जरूरी है वह कौन सा है? वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है 4 का ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? 5 का ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा। छठा है, भारत में योजना अवकाश की अवधि कब से कब तक रही थी? योजना अवकाश 1966 से 1969 तक रहा था योजना अवकाश। बी 6 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है दोस्तों, 6 का ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 7 का ऑप्शन नंबर बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचों की स्थापना की गई थी? 8 का ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। 9, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी अनावृष्ट और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। 10 नंबर क्वेश्चन है, 20 सूत्री के आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, दूसरी। 12 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इसमें से पूर्णकालीन अध्यक्ष। 13 नंबर क्वेश्चन है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि पर दर प्राप्त की गई है। 13 का ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा 2, यानी 10वीं योजना। 14 नंबर क्वेश्चन है, चल योजना के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहला, चालू वित्तीय वर्ष में योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल हो। दूसरा, एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। और 4, 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना उपयुक्त होती है। 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो यह ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक योजना एक अनिवार्य अभिलक्षण है। 15 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 16 का ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक योजना 66 से 71। 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 17 का ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। 18 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीव्र धारणी से ज़्यादा समावेशी विकास। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को ध्यान से देखिए और कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। पहला था गरीबी हटाओ, इसमें कौन सा हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा, दूसरा, 1 पहला। ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के एथी पर शामिल था। चलिए दोस्तों, आपको यह सेट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और उस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद दोस्तों।